हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ अपने गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। तो ये एकादशी वाला दिन है, तो एकादशी के दिन ये मैंने वीडियो शूट करी थी, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गोपाल जी उठ गए हैं, हस्बैंड जल्दी उठ ही जाते हैं एकादशी वाले दिन, जैसे कि काफ़ी वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रखते हैं एकादशी का व्रत। तो वो स्नान करके आ गए, उन्होंने गोपाल जी को भी उठा दिया और अब पिला रहे हैं गोपाल जी को पानी। तो कई लोग क्या करते हैं, सुबह गोपाल जी को उठा के तो दूध का भोग लगा देते हैं, दूध पिलाते हैं उनको। पर मैं ऐसा नहीं करती, मैं सुबह जब गोपाल जी को उठाती हूँ तो सबसे पहले मैं उनको पानी पिलाती हूँ, फिर स्नान कराने के बाद ही मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। तो मंदिर हो गया साफ और ये जो पूजा वाले बर्तन हैं ये भी ले जाए जाएँ रसोई में, तो इनको धो के लेके आते हैं। और ये जो गोपाल जी वाला जल है, या मैं मंदिर में भी जो जल भर के रखती हूँ सभी देवी-देवताओं के लिए, तो ये हम अपने पीने वाले पानी में ही डालते हैं, तो फिर सारा दिन ये पानी हम पीते रहते हैं। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था, मेरी प्रतिदिन पूजा वाली जो वीडियो है कि मैं प्रतिदिन पूजा कैसे करती हूँ, उस वीडियो पे उन्होंने कमेंट करा था। तो उन्होंने कहा था कि आपने पूजा करी है तो माता का भोग कहाँ है? भई भोग नहीं लगाया माता को। तो देखिए, जब मैं पूजा करती हूँ तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करके मैं उनको भोग लगाती हूँ और एक जल का लोटा भी मंदिर में ज़रूर भर के रखती हूँ। और जब मैं गणपति जी को भोग लगाती हूँ तो उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गणपति जी आओ भोग लगाओ और अपने साथ सभी देवी-देवताओं को लाओ और भोग लगाओ। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर देती हूँ, तो इस प्रकार सभी देवी-देवताओं को भोग लग जाता है। क्योंकि गृहस्थ में रह के थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सभी देवी-देवताओं को अलग-अलग भोग लगाया जाए, क्योंकि मंदिर में माता के साथ-साथ और सभी देवी-देवता भी विराजमान हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ जी हो गए या श्री हरि हो गए, लक्ष्मी मैया हो गई या सत्यनारायण जी हो गए या महावीर हनुमान जी हो गए, तो इसलिए सबको भोग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह के समय। तो वैसे जब नवरात्रे आते हैं, तो माता को तब भोग भी लगाया जाता है और वैसे ही भोग हम अपने मन से लगा ही देते हैं, जब गणपति जी को लगाते हैं, तो सभी देवी-देवताओं से प्रार्थना कर देते हैं। और वैसे भी जब हम गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो जब जगत के पालनहार को भोग लग गया, तो समझ लो सभी देवी-देवता को भोग लग गया। और बस अब मैं नहा के स्नान करके आ गई हूँ और अब मैं पूजा-पाठ करूँगी। तो आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे फिर से। और बस अब गोपाल जी को कराया जाएगा स्नान। तो स्नान मैं गोपाल जी को नीचे बैठ के ही कराती हूँ, ऊपर थोड़ा खड़े होके स्नान नहीं कराया जाता। तो इनको मैं अच्छे से नीचे विराजमान कर देती हूँ चारपाई पे और फिर जो भी इनको ड्रेस डालनी होती है या जो भी तैयारी करनी होती है इनके स्नान की, वो मैं नीचे बैठ के आराम से करती हूँ। और बस अब इनका सिंहासन भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है और अब ये आपको कह रहे हैं राधे-राधे। तो आप भी इनको कह दीजिए राधे-राधे। और चलिए अब कराते हैं गोपाल जी को स्नान। तो जो गोपाल जी को स्नान कराने वाला पानी होता है, इसमें मैं थोड़ा-सा गंगा जल डालती हूँ और थोड़ा-सा गुलाब जल भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और गोपाल जी को जिस बर्तन में मैं स्नान कराती हूँ, इसमें या तो मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ या फिर ओम भी बना लेती हूँ। तो आज मैं इसमें ओम बना रही हूँ। और गोपाल जी तो विराजमान हो गए हैं स्नान करने के लिए, तो थोड़े से मंत्र जाप कर लिए जाएँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः। तो बस इन्हीं नाम मंत्रों द्वारा मैं गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। और गोपाल जी का स्नान हो गया है। और अब हल्के-हल्के हाथों से गोपाल जी को पोंछ लिया जाए और इनको अच्छे से पोंछ के फिर मैं इनको इनकी लंगोटी पहनाऊँगी। तो लंगोटी इनकी मार्केट से तो नहीं मिलती, मैं घर पे ही सिलती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं गोपाल जी, तो इनकी घर पे ही लंगोटी सिलनी पड़ती है। तो ये देखिए ऐसे करके मैं इनको पहना देती हूँ। और अब पोंछ लिया जाए बड़े गोपाल जी को।
तो इनको हल्के-हल्के हाथों से ही मैं पोंछूँगी। ये जो हैंकी है काफ़ी सॉफ्ट है और जो फेस पे मैं इनके थोड़ा-सा जो पानी लगा हुआ है इसको भी अच्छे से साफ कर लूँगी। तो बस अब इनको पहना दी जाए इनकी पैंटी और ये जो अपने कान के टॉप्स है बार-बार गिराते रहते हैं। तो जो छोटे गोपाल जी हैं उन्होंने तो अपने दोनों टॉप्स ही घुमा लिए हैं, गिरा दिए हैं पता नहीं कहाँ पर। तो वो फिर से अब लाने पड़ेंगे। तो बस अब गोपाल जी को मैंने पैंटी भी पहना दी है और अब मैं इनको पहनाऊँगी चोली। तो आज है एकादशी और एकादशी वाले दिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं गोपाल जी को येलो कलर ही पहनाऊँ। तो येलो कलर की ये ड्रेस मैंने घर पे ही सिली थी और गोपाल जी की ज़्यादातर ड्रेसें मैं घर पे ही सिलती हूँ। वैसे मार्केट से भी अगर मुझे कोई पसंद आ जाती है हल्की-फुल्की ड्रेस तो मैं वो भी गोपाल जी के लिए ले आती हूँ। जो भी मैंने गोपाल जी की ड्रेसेस सिली हैं, तो वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और अपने चैनल पे मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती रहती हूँ। गोपाल जी का श्रृंगार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शॉर्ट वीडियो पे, तो आप उसको भी देख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। तो बस अब ये जो ड्रेस मैंने ये भी घर पे ही सिली थी, तो ये आज मैंने डाली है गोपाल जी को, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं इसमें गोपाल जी। और ये बड़े गोपाल जी की ड्रेस ही सिली थी, तो छोटे गोपाल जी की सिल नहीं पाई। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी और अभी इनका करा जाएगा श्रृंगार। तो श्रृंगार करने से पहले इनको मैं पगड़ी बाँधूँगी। तो छोटे गोपाल जी की ये ड्रेस सिल नहीं पाई, तो मैंने इनको आज धोती पहनाई है और चोली पहना दी है ऊपर से। तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं धोती में। और पिंकी तिवारी जी का कमेंट आया था कि दीदी आप हमारे साथ गोपाल जी की जो ड्रेसें आप सिलते हो वो वीडियो शेयर करो। तो जी बहुत जल्द मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी कि मैं गोपाल जी की ड्रेसें घर में कैसे सिलती हूँ। तो क्योंकि अब आगे-आगे त्योहार आ ही रहे हैं तो गोपाल जी की ड्रेसें तो सिलेंगी। तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो बस अब बाँध दी जाए गोपाल जी को पगड़ी। तो थोड़ी-सी पगड़ी मैंने लपेट के और अब लगा दी है इस पे पिन क्योंकि पिन लगा दूँगी तो ये खुलेगी नहीं फिर। और हमारे गोपाल जी, ठाकुर जी पगड़ी में काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो मैं इनको जब एकादशी का दिन होता है या कोई भी स्पेशल दिन होता है, तो मैं इनको पगड़ी बाँधती हूँ। तो बस गोपाल जी ने, ठाकुर जी ने पगड़ी तो बँधवा ली है और अब लगा दिया जाए इनकी पगड़ी पर प्रिय मोर-पंख इनका। तो मोर-पंख और 1-2 अटैचमेंट भी मैंने लगा दी है और पगड़ी उतार के अभी मैंने साइड रख दी है क्योंकि अब इनका करा जाएगा चंदन से श्रृंगार। तो चंदन का श्रृंगार बाद में ही करती हूँ मैं गोपाल जी को पगड़ी बाँध कर। और चंदन मैं अष्टगंध चंदन लेती हूँ और अष्टगंध चंदन में थोड़ा गोपी चंदन भी मिक्स करके फिर मैं गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ। तो लीजिए गोपाल जी का श्रृंगार भी हो गया और छोटे गोपाल जी का श्रृंगार भी मैंने कर दिया है, तो इनके गालों पे भी करा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये भी आज तो। और अब विराजमान कर दिया जाए गोपाल जी को इनके सिंहासन पर, तो इनका जो भी श्रृंगार करना था मैंने कर दिया, हार भी पहना दिया इनको और पगड़ी भी मैंने इनकी पहना दी है। और ये है छोटे गोपाल जी का हार, तो ये जो हार है काफ़ी सुंदर लगा मुझे। तो ये देखिए काफ़ी और इनके साइज़ का भी है, तो काफ़ी अच्छे से ये आ भी गया गोपाल जी को। और छोटे गोपाल जी ने भी हार पहन लिया है और अब गोपाल जी को दे दिया जाए पटका। तो ये पटका भी मैंने घर पे ही बनाया था और इनको बाँसुरी भी दे दी और झुनझुना भी और अब लगा दिया जाए इनको इत्र। तो इन इत्र मैं इनके ड्रेस पे लगा दूँगी थोड़ा-सा ताकि इनके आस-पास खुशबू बनी रहे अच्छे से। और अब मैं कर लूँगी पूजा। तो पूजा मैंने कर ली है और गोपाल जी को भी धूप-दीप दिखा दिया जाए और फिर मैं इनकी करूँगी कपूर से आरती। तो ये जो धूप है मैं गोपाल जी के पास रख देती हूँ और एक धूप मंदिर में भी जगा देती हूँ, तो खुशबू बनी रहती है गोपाल जी के आस-पास। और अब दे दिया जाए तुलसी सीड। तो ये जो तुलसी के सीड हमें गोपाल जी को एकादशी वाले दिन ज़रूर देने चाहिए, जिसे कि मंजरी कहते हैं। तो मैंने जो गोपाल जी को सीड दिए थे, छोटे गोपाल जी को, तो मैं सोच रही थी चेंज करके दूँ क्योंकि ये सीड थोड़े बड़े हैं, तो हमारे गोपाल जी दिखाई नहीं देंगे, पर उन्होंने यही सीड लेने थे, तो मैंने दूसरे दे रही थी मैं, पर उन्होंने ये ही लेने थे, तो यही लिए हैं। और एकादशी से 1-2 दिन पहले मैं काफ़ी सारे ये सीड और पत्ते तोड़ के रख लेती हूँ तुलसी के। तो बस अब तुलसी जी में
जल तो नहीं दिया जाएगा आज, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता और द्वादशी वाले दिन भी नहीं चढ़ाया जाता। तो ये जल मैं जो और प्लांट लगे हुए हैं उनमें डालाऊँगी। और एकादशी से 1 दिन पहले मैं तुलसी जी में अच्छे से जल दे देती हूँ, ताकि फिर एकादशी और द्वादशी वाले दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ता तो तुलसी जी सूखे ना। तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ अपनी तरफ से, तो कभी भूल जाऊँ तो वो अलग बात है। तो वैसे मैं ध्यान रखती हूँ। तो आज रविवार है, तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी मैं करूँगी और भगवती नाम माला पढ़ूँगी और भगवत गीता भी पढ़ूँगी। और आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन जगदीश जी की आरती भी मैं करती हूँ। तो बस जो भी मुझे पाठ करने थे मैंने कर लिए और अब लगाया जाएगा गोपाल जी को भोग। तो सबसे पहले मैं गोपाल जी को जब स्नान करा के उनको ड्राई फ्रूट का और जल का भोग लगा देती हूँ, जैसे कि काफ़ी वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ। और अब मैं करूँगी गोपाल जी की आरती। तो एकादशी वाले दिन मैं जगदीश जी की आरती करती हूँ। तो कर लेते हैं आरती। तो आरती हो गया है और अब आप भी ले लीजिए आरती, सभी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। तो गोपाल जी के लिए अभी तक फूल नहीं आए हैं, तो हस्बैंड अभी गए हुए हैं, देखते हैं फूल मिल जाते हैं तो ले आएँगे। तो जब तक ये गुलाब का फूल खिला हुआ था गमले में, जो पौधा लगा हुआ है रोज़ का, तो इसी से मैं गोपाल जी को पहले भोग लगा दूँगी, क्योंकि गोपाल जी जो फूल हम अर्पित करते हैं, इसका भोग भी लगाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही बताया हुआ है कि जो हम फूल भी भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो भी भगवान खाते हैं। तो इसीलिए फूल भी हमें गोपाल जी को ज़रूर अर्पित करने चाहिए और पत्र भी, पत्र यानी तुलसी पत्र और जल, फल। और बस अब गोपाल जी को दूध का भोग लगाया जाएगा। तो ये आज फल में, फ्रूट में सेब आए थे, तो ये हस्बैंड ने भोग लगा दिया है सेब का। और अब मैं दूध भी गोपाल जी को दे रही हूँ। तो दूध जो गोपाल जी का है वो मैं गरम करके थोड़ा-सा ठंडा कर लेती हूँ। और अब दोपहर का समय हो गया है, तो अब दोपहर का भोग लगाया जाएगा गोपाल जी को। और ये जो गोपाल जी की ड्रेस है ये मैं उतार दूँगी, क्योंकि गर्मी थोड़ी बहुत अभी है ही है दोपहर के समय। तो ये देखिए पगड़ी काफ़ी अच्छे से बँधवा लेते हैं गोपाल जी। तो पिन्नें लगाई होती हैं इसमें, तो ये खुलती नहीं है, तो इसको चाहे हम दोबारा भी डाल सकते हैं गोपाल जी को। और इनके कड़े भी उतार दिए जाएँ, तो सभी इन जो चीज़ें हैं मैं इनकी उतार दूँगी, क्योंकि भोग लगा के फिर गोपाल जी को थोड़ी देर विश्राम भी कराना है। तो ये देखिए गोपाल जी छोटे वाले कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इनका जो ये हार है एकदम इनके साइज़ का ही मिला है, नहीं तो जल्दी से इनके साइज़ की कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो इनका हार भी उतार के मैं अभी रख दूँगी साइड में और अब लगाऊँगी गोपाल जी को भोग। तो आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन गोपाल जी को फ्रूट का भोग ही लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगता गोपाल जी को। तो गोपाल जी को भोग लगा दिया है और ये जो भोग अब हम घर में खा लेंगे प्रसाद। और अब करा दिया जाए गोपाल जी को विश्राम। और गोपाल जी को मैं चारपाई पे ही विश्राम कराऊँगी। तो इस पे मैंने कॉटन की चद्दर बिछा दी है और इनका तकिया लगा दिया है और अब करा दिया जाए गोपाल जी को थोड़ी देर विश्राम, ताकि सुबह से बैठे हुए हैं तो थक भी गए होंगे। और अब दे दी जाए गोपाल जी को हल्की-सी चद्दर, ताकि अच्छे से आराम कर लें। और मंदिर की लाइट भी मैं बंद कर दूँगी, फिर 4 साढ़े 4 के करीब गोपाल जी को मैं उठा दूँगी। तो अब साढ़े 4 पौने 5 का टाइम हो गया है, तो अब मैं गोपाल जी को उठा दूँगी। और गोपाल जी को मैं ताली बजा के नहीं उठाती, मैं वैसे ही बोल के ही उठाती हूँ गोपाल जी को। और अब इनको इनके सिंहासन पे बिठा दिया जाए। तो रोज़ाना यही रूटीन रहती है हमारी गोपाल जी के साथ। तो एकादशी वाले दिन ये चेंज हो जाता है कि गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, फ्रूट का भोग लगा देते हैं हम। तो एकादशी वाले दिन ये थोड़ा-सा चेंज होता है। तो बाकी डेली जो रूटीन होती है वो यही होती है। और गोपाल जी को उठा के उनके हार भी उनको पहना दिए हैं और पटका भी दे दिया है और पानी भी पिला दिया है। और अब हो गया है शाम का समय, यानी संध्या का टाइम, तो अब जगा दी जाए जोत।
और किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपने ये जो दिया कवर है कहाँ से लिया है? तो लगता है उन्होंने जब मैंने तुलसी माता के जोत जगाई थी तो उसके ऊपर जो रखा था छन्नी टाइप, तो आप शायद उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो दिया कवर तो नहीं है पर हमें उसको दिया कवर जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक स्पून स्टैंड है जिसमें हम स्पून रखते हैं, तो वो स्पून स्टैंड है। तो वो मेरी मम्मी ही लेके आई थी लोकल मार्केट से, तो आपको किसी भी बर्तनों वाली दुकान पर वो मिल जाएगा, स्पून स्टैंड आप कहोगे तो आपको दे देंगे। और जब मैं मम्मी के घर गई थी, तो मैंने ये मम्मी से ले लिया था, तो मैंने मम्मी को कहा था आप और ले आना, तो मुझे ये ऐसे दिए के लिए चाहिए, जोत जगाने के लिए, क्योंकि बाहर जब हम तुलसी माता में जोत जगाते हैं, तो बाहर काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, तो फिर जो जोत होती है, वो बुझती नहीं है। तो काफ़ी यूज़फुल है, चाहे हम इसमें स्पून रखें, चाहे ऐसे जोत भी रख सकते हैं ढक के। तो बस अब कन्नू ने दूध का भोग लगा दिया गोपाल जी को और अब गोपाल जी को कराया जाएगा विश्राम। तो बस यही दिनचर्या रहती है हमारी लड्डू गोपाल जी के साथ और आज एकादशी की दिनचर्या थी तो इसमें बस यही कुछ अलग है कि हमने गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाया, वैसे रोज़ाना यही रूटीन रहती है हमारी। और गोपाल जी की फुल डे रूटीन जो है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी हुई है। तो बस अब गोपाल जी को विश्राम करा दिया जाएगा क्योंकि अब साढ़े 8-9 बजे का टाइम हो गया है, तो अब गोपाल जी को नींद भी आ रही होगी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।